कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और आज उसी नौका में सवार है हम और लहर है कोविड-19 की। मैं हूँ डूंगरपुर राजस्थान से गोमुखी पाटीदार। मैं आज आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी और किस तरीके से कोरोना ने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया और किस तरीके से लोगों ने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश की, उसके बारे में छोटी छोटी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। तो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं 2019 में हमारी लाइफ बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल रही थी और उसके बीच में टेलीविज़न पर एक न्यूज़ चलती है कि चीन के वुहान शहर में एक वायरस मिला है जो इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। उस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक नहीं था, लेकिन तकरीबन 2 से 3 महीनों बाद ही 30 जनवरी 2020 को भारत में भी कोरोना वायरस का पहला केस मिला। लोग हड़बड़ाहट में घरों की ओर लौटने लगे। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां थी जहां से लोगों को काम से निकाल दिया गया। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो कुछ करे। बस एक ही उम्मीद थी कि किस तरीके से जिंदा रहा जाए। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जिसमें लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कमाना है या हमें जीना है। और इस वक्त काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहली बार अपने घरों पर आए, अपनी फैमिली के साथ रहे, टाइम स्पेंड किया। लोगों ने दूसरों के प्रति सहानुभूति भी जताई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर था कि हमें भी कहीं कुछ हो ना जाए। तो एक डर के साथ लोगों ने दूसरों को सांत्वनाएं दी। काफ़ी लोगों को हमने खो दिया और काफ़ी लोग इस वक्त भी बीमार चल रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर उपाय यही है कि आप घर पर ही रहें। जब तक ज़रूरत ना हो आप बाहर ना जाएं, क्योंकि इस वक्त किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी जीना। अगर हम जिएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। महामारी हमारे बीच में पहली बार तो नहीं आई है, लेकिन हमारे दौर में ये पहली बार आई है। इससे पहले 1820, 1920 इसमें भी ये महामारी अपना प्रकोप दिखा चुकी है, लेकिन हमारे दौर में ये पहली बार है। तो हमें इससे उबरना भी है, हमें लोगों को भी बचाना है, हमें खुद भी बचना है और खुद को मोटिवेट रखना है। क्योंकि इसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना ज़रूरी है और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। और डर जो है वो हमारे शरीर में तनाव का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें टेंशन में तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। जब तक हम घर में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस महामारी से निपटना है। तो मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे भी और संभलते रहे। बादलों ने कोशिश तो बहुत की, बादलों ने कोशिश तो बहुत की, मगर चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो हमें इसमें भी जलते रहना है। और ये वायरस हम नहीं जानते कि ये और कितनी तबाही बचाएगा, लेकिन जो लोग अभी हैं, जब तक हम हैं, हमें कोशिश यही करनी है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों की मदद की जाए, उनसे बात की जाए और हो सके तब तक खुद को भी मोटिवेट रखें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। थैंक यू। खुद भी बचना है और खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि इसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना ज़रूरी है और फिजिकली भी प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। और डर जो है वो हमारे शरीर में तनाव का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें टेंशन में तो बिल्कुल ही नहीं रहना है। जब तक हम घर में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इस महामारी से निपटना है। तो मैं 4 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे भी और संभलते रहे। बादलों ने कोशिश तो बहुत की, बादलों ने कोशिश तो बहुत की, मगर चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो हमें इसमें भी जलते रहना है। और ये वायरस हम नहीं जानते कि ये और कितनी तबाही बचाएगा, लेकिन जो लोग अभी हैं, जब तक हम हैं, हमें कोशिश यही करनी है कि लोगों को बचाया जाए, लोगों की मदद की जाए, उनसे बात की जाए और हो सके तब तक खुद को भी मोटिवेट रखें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। थैंक यू।